Hello, I am Dr. Neha Gupta and I am an obstetrician and gynecologist in गुड़गांव। आज मैं बात करूंगी अबाउट द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि गर्भ निरोध के विभिन्न तरीकों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट कॉन्डम्स। कॉन्डम्स सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है। ये एक अच्छा तरीका है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि ये बहुत इजीली अवेलेबल है, इनएक्सपेंसिव यानी सस्ता है, यूज़ करने में आसान है और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये आपको यौन संचारित रोगों से यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। इसका नुकसान ये है कि इसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के हर एक एक्ट के साथ यूज़ करना ज़रूरी है। यदि आपने एक भी एक्ट किया विदाउट यूजिंग द कॉन्डम, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलिंग प्रेग्नेंट। सो कॉन्डम्स मार्केट में इस तरह के पैकेट्स में अवेलेबल होते हैं। कॉन्डम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्डम को किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने मेल कॉन्डम्स की बात की, ऐसे ही फीमेल कॉन्डम्स भी अवेलेबल हैं विच द फीमेल्स पुट जस्ट बिफोर द इंटरकोर्स। लाइक मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स भी एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं और स्पर्म्स या सीमन को वजाइना में जाने से प्रोटेक्ट करते हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस से भी प्रोटेक्शन देता है, लेकिन फीमेल कॉन्डम की कॉस्ट मेल कॉन्डम से थोड़ी ज़्यादा होती है और इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए इसका यूज़ बहुत पॉपुलर नहीं है। अब हम दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे जो हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स। अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये तरीका जो है इसका फेलियर रेट लेस दैन 1% है, यानी कि 100 में से 1 से भी कम कोई होगा जिसको प्रेगनेंसी होगी व्हेन दे आर यूजिंग दीज पिल्स इन द करेक्ट मैनर। ये पिल्स सही तरीके से ली जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये बर्थ कंट्रोल पिल का पैकेट इस तरह से आता है और इसमें 21 गोलियाँ होती हैं। यूजुअली आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये पिल्स पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से शुरू करने हैं। ज़रूरी ये है कि पिल को हर रोज़ एक ही समय पर लिया जाए, क्योंकि हर 24 घंटे में एक पिल खानी है। पिल लेना भूलना नहीं है, क्योंकि यदि हम पिल लेना भूलेंगे बीच में तो इन बिटवीन द पीरियड्स हमें ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरू हो सकती है और इसका फेलियर रेट का चांस हो जाता है। वन कैन लैंड अप इन एन अनवांटेड प्रेगनेंसी। पिल्स एक गोली हर रोज़ लेने पे ये पिल का पैकेट 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको 1 हफ्ते का गैप देना है और 8वें दिन से एक नया पैकेट शुरू करना है और इस प्रकार से आप ये पिल्स ले सकते हैं जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तब तक। जैसा हमने पहले भी इस वीडियो में बताया, पिल्स आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए ज़रूरी ये है कि अगर आप पिल भी यूज़ कर रहे हैं तो इफ़ यू यूज़ अ कॉन्डम दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अब हम बात करेंगे कुछ लॉन्ग एक्टिंग मेथड्स की। लॉन्ग एक्टिंग मेथड्स का फ़ायदा ये है कि उन्हें हर रोज़ या फिर एक डेली बेसिस पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। सो अगर आप चाह रहे हैं टू हैव अ बर्थ कंट्रोल फॉर अ लॉन्गर पीरियड लाइक say the next 3 years or 5 years, it may not be easy for you to use a condom with every act or take a birth control pill every day. In that case क्या कर सकते हैं? So we have a very good solution in the form of a copper T. Copper T इस तरह की डिवाइस होती है। इसमें एक स्टेम होता है और ऊपर एक टी शेप की ब्रांच होती है। ये कॉइल बच्चेदानी के अंदर फिट कर दी जाती है और जब हम वो करते हैं तो ये कॉइल स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर एंटर होने से प्रोटेक्ट करती है और स्पर्म और एग को आपस में फर्टिलाइज होने से प्रोटेक्ट करती है। इस तरह से ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। ये एक बहुत असरदार तरीका है बर्थ कंट्रोल का। इसका फेलियर रेट 1% से भी कम है और इसका फ़ायदा ये है कि एक बार ही लगाने पर ये आपको सीधा 3 साल या 5 साल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो इट इज़ अ वन टाइम प्रोसीजर। इसको हर सेक्सुअल एक्ट के साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और इसके कारण ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है। इसके नुकसान क्या हैं? किसी को कॉपर टी लगाने पे शुरू के 3 या 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में पीरियड्स में थोड़ा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है
और समटाइम्स किसी किसी को विद द कॉपर टी इनसाइड रिपीटेड वजाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अगर हम किसी में ऐसा पाते हैं कि कॉपर लगाने के बाद रिपीटेड वजाइनल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो समटाइम्स वी हैव टू रिमूव द कॉपर टी। कभी कॉपर टी अपने आप एक्सपेल हो सकती है और ऐसा होने पर प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी बन जाती है। कॉपर टी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं देता है, इसलिए कॉपर टी के साथ आप कॉन्डम्स यूज़ कर सकते हैं टू गेट दैट प्रोटेक्शन। The other long acting method are the injectables, यानी कि इंजेक्शंस। गर्भ निरोध के लिए इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं। इस इंजेक्शन को हम डीपो प्रोवेरा कहते हैं, डीपो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन है, 150 मिलीग्राम्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और हर 12 हफ्ते में इस इंजेक्शन को लगवाना है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, इसका फेलियर रेट बहुत कम है, और इसको क्योंकि हर 3 महीने में केवल एक बार लेना है, तो इसलिए यूज़र के लिए बहुत इजी तरीका है। इंजेक्शन बाह में लगाया जाता है, इन द मसल ऑफ द आर्म। इसको हर सेक्सुअल एक्ट के साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये उसका एक और फ़ायदा है। इसके नुकसान ये हैं कि इंजेक्शन यूज़ करने से किसी किसी का वेट गेन होता है। उसके अलावा इंजेक्शन अगर हम बहुत लंबे समय तक यूज़ करें तो ये हड्डियों को थोड़ा कमज़ोर बना सकता है, इसलिए जनरली इंजेक्शंस को हम 2 साल से ज़्यादा यूज़ करना रिकमेंड नहीं करते हैं। तो अभी तक हमने जिन तरीक़ों की बात की, दे आर द रेगुलर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसका मतलब ये है कि उन्हें हमें ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज़ करना है टू प्रिवेंट एनी अनवांटेड प्रेगनेंसी। पर कभी कभी कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो सकता है, जैसे कि कॉन्डम का रप्चर हो जाना या स्लिपेज हो जाना। इन दोज केसेस वन कैन रिजॉर्ट टू यूजिंग एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि ये नाम बताता है, इट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ एन इमरजेंसी ओनली एंड नॉट टू बी यूज्ड एज अ रेगुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को आई पिल भी कहते हैं या पिल 72 भी कहते हैं, और ये बहुत ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। इट इज़ इन फैक्ट अवेलेबल ओवर द काउंटर, विच मीन्स दैट विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन द पिल इज़ अवेलेबल। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है और ये इस तरह से दिखाई देती है। मैक्सिमम इफेक्टिवनेस होती है जब आप उसको इंटरकोर्स के विदिन 72 आवर्स कंज्यूम करते हैं। इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन जब तक आप इसे ले सकते हैं आफ्टर इंटरकोर्स इज 120 आवर्स, लेकिन 72 से 120 आवर्स के बीच में द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द पिल ड्रॉप्स डाउन। उसका जो फेलियर रेट है वो बढ़ जाता है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। जब हम इस पिल को सही टाइम से लेते हैं तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस अराउंड 85% है, विच मीन्स कि 100 में से 85 अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ को ये प्रिवेंट करती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी कॉमन मेथड्स की काफ़ी जानकारी मिल गई है और आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपके और कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। And for more informative videos like this, stay connected.